इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वर्कमैन यूनियन यानी बैंक के वर्कमैन यूनियंस ने जो 4 यूनियन यूएफबीयू के घटक हैं, कंपोनेंट हैं, एआईबीए, एनसीबीई, एनओबीडब्ल्यू और आईएनबीएफ, इन 4 यूनियन ने 17 अगस्त 2021 को आईबीए के चेयरमैन श्री राजकिरण राय जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र का जो रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स है वो डिस्कशन ऑन पेंडिंग रेजिडुअल इशू। उनका पहला पॉइंट ये है कि फर्दर डिस्कशन ऑन पेंशन अपडेशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। वी आर थैंकफुल टू द आईबीए फॉर इनिशिएटिंग द डिस्कशंस विद द यूनियन ऑन 22 July 21 on pension updation and other pension related issues. During the discussion, we had submitted our suggestion on the issues to be discussed. We had also requested IBA to convene a physical meeting so that the issues can be discussed further in details. We shall thank you to advise the subcommittee to fix up the meeting at the earliest. और उनका जो सेकेंड पॉइंट है वो डिस्कशन ऑन द अदर पेंडिंग रेजिडुअल इश्यूज। फर्दर टू आवर signing of the 11th bipartite settlement on 11th November 20, a round of discussions took place on 10th December 20 on the residual issues, and minutes were also signed covering the issues discussed. There is a need to on the same, hence on the pending residual issues covered by the minutes other than pension issues, further discussions have to be take place. For this also, we request IBA to fix meeting at the earliest. यानी कि वर्कमैन यूनियन ने आईबीए से ये रिक्वेस्ट किया है कि इन सब इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए एक टाइम फिक्स करें और मीटिंग कन्वीन करें जो फिजिकली हो, आमने सामने बात हो। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये पत्र लिखने से या पत्र आने जाने से 10 महीने लगभग होने वाले हैं। लगभग अक्टूबर, आपको नवंबर में समझ लीजिए 10 महीने पास होने वाले हैं। लेकिन खाली ये आईबीए को पत्र लिखना, मिनिस्ट्री को पत्र लिखना, पत्र लिखते लिखते लेकिन रेजिडुअल इश्यूज़ का कुछ हला भला अभी तक नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आपको यूएफबीयू ने अपने जनरल सेक्रेटरीज को मीटिंग के लिए 25 अगस्त को कॉल किया है और उनका जो मुख्य एजेंडा है वो डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, डिस्कशन विथ आईबीए ऑन पेंशन अपडेशन, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। यानी उन्होंने भी अपने एजेंडा में खुल के बताया नहीं है कि किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ पे फैमिली पेंशन मिसिंग है, यहाँ पे एनपीएस मेट कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग है, यहाँ पे फर्दर जो 5 डे वीक मिसिंग है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे मुद्दे थे स्पेशल अलाउंस वगैरह का, जिसके बारे में कभी भी यूएफबी ने कोई बात नहीं किया। फ्रेंड्स, यानी कि यूएफबीयू की तरफ से किसी भी प्रकार का ना बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, ना फैमिली पेंशन के अप्रूवल के बारे में कोई ऐसे ही पत्र। कैजुअली दे आर टेकिंग द मैटर कैजुअली। हाँ, सोशल मीडिया पे फैमिली पेंशन के बारे में न्यूज़ बार बार आ रही है। कुछ चैनलों में मैंने भी सुना कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि 31 अगस्त तक हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना 31 अगस्त नहीं 15 सितंबर तक हो जाएगा। उसी में कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये दीपावली के पहले सौगात आएगी, तोहफा आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फैक्चुअल पोजीशन क्या है? वो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि अभी मिनिस्ट्री ने जो अपना आरटीआई का अगेंस्ट जवाब दिया वो केवल साफ साफ लिखते हैं, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन एंड देयर इज नो एनी फिक्स टाइम शेड्यूल फॉर द अप्रूवल। ये भी कहना है सोशल मीडिया में कि रिजर्व बैंक को भेजा गया है और रिजर्व बैंक के परमिशन आने के बाद देन मिनिस्ट्री विल टेक अप द मैटर फॉर द अप्रूवल। लेकिन कितना ऑथेंटिकेट न्यूज है ये नहीं पता। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्शली लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड लास्ट दिसंबर ऑन एचडीएफसी बैंक, अलाउइंग इट टू द रिज्यूम इशूइंग क्रेडिट कार्ड। आपको जैसे कि पता है कि पिछले दिसंबर माह में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को उनके डिजिटल बैंकिंग में जो
ट्रबल आ रहे थे, उसको देखते हुए उन्होंने इसको HDFC को क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कोई मनाही नहीं थी। लेकिन अभी RBI ने इसको बैंक को अलाउ किया है। अपने रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में HDFC बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि हमें RBI द्वारा इसका परमिशन मिल गया है। लेकिन अभी और कुछ बातें हैं जो डिजिटल का पार्शली लिफ्ट किया है, लेकिन जो डिजिटल बैंकिंग के बारे में जो पिछले 2 साल से प्रॉब्लम आ रही थी उसको देखते हुए अभी केवल क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए उन्होंने ये परमिशन दिया है। डिस्पाइट द बैंक, HDFC remains the largest credit card issuer with the 14.8 million cards outstanding at the end of June, followed by State Bank of India with the 12 million and ICICI Bank with 11.03 million. In February, the regulator hired on an external firm to conduct a special audit of the entire information technology infrastructure of HDFC Bank on the progress of the RBI's third-party IT audit and a possible timeline for lifting the embargo. HDFC Bank's Chief Information Officer Ramesh Lakshman Narayan said in June that the lender had completed all the assessment of the matter with the regulator. यानी RBI द्वारा जो भी आपत्तियां उठाई गई थी उसको स्पेशल ऑडिट के जरिए और भी जो भी उनका कहना है कि 85% जो रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करना था उन्होंने पूरा कर लिया है। और अब ये रिजर्व बैंक के ऊपर है कि उनके ऊपर जो भी बैन लगा हुआ है क्रेडिट कार्ड इशुएंस के अलावा जो उन्होंने पार्सली लिफ्ट कर लिया है उसको भी जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा। एंड दिस इज़ द अपडेट्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक नए अपडेट के साथ और एक नए टॉपिक की पेंशन और फैमिली पेंशन, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, अगर हमारा रिवाइज पेंशन होता है तो हमें कितना फ़ायदा होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।